मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। हम इस कायनात में देखते हैं जिस चीज की हमें जरूरत है ना, वो जरूरत पूरी हो रही है। ये इर्तिका के नतीजे में नहीं हो सकता। बच्चा पैदा होता है, उसको ना पराठे चाहिए, ना चाय चाहिए, ना उसको चावल चाहिए, उसको दूध चाहिए। और गाय का नहीं, भैंस का नहीं, डब्बे का नहीं, खास दूध चाहिए जिसके बारे में सारी दुनिया के साइंसदान कहते हैं कि इससे बेहतर दूध बच्चे के लिए सूटेबल नहीं है। वो वाला दूध उसी दिन माँ की छातियों में पैदा होता है जिस दिन बच्चा दुनिया में आता है। आपने कहा इवॉल्व हुआ है ये। अबे इवॉल्व होना इतना अक्लमंद है इवोल्यूशन कि वो खुद बखुद ये सब चीजें कैसे समझ रही है। आपकी इस तहकीक से साइंसदान मुतासिर होंगे, लम्स यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा मुतासिर होंगे। खुदा उठा के जहन्नम में फेंक देगा और कहेगा बेशर्मो बेगैरतो, तुम पैदा हुए और पैदा होते ही तेरी माँ की छातियों में मैंने दूध पैदा किया और तेरी माँ के दिमाग में बेपनाह मोहब्बत पैदा की। ये मोहब्बत भी इवॉल्व होने का नतीजा है। आप कह सकते हो कि अल्लाह माँ के दिल में औलाद से मोहब्बत एक नेचुरल है, तो तेरी पैदा करदा नहीं है। अल्लाह कहेगा अगर ये नेचुरल होती तो मछलियों के दिल में भी औलाद की मोहब्बत होती, सांपनी के दिल में भी औलाद की मोहब्बत होती। ये मैनेजमेंट अल्लाह की तरफ से है। जिन जानवरों की नस्लें बहुत तेजी से बढ़ती हैं उनमें माँ की ममता नहीं होती ताकि ग्रोथ पे कंट्रोल रहे। जिन जानदारों की नस्लें कम हैं उनमें माँ की ममता है। तो इंसान की माँ के दिल में जो मोहब्बत है ये ऑटोमेटिकली नहीं है, ये गॉड गिफ्टेड है। तो बच्चे पर अल्लाह का सबसे पहला एहसान माँ की छातियों में दूध और उसे पालने के लिए एक इंतहाई मोहब्बत वाली शख्सियत चाहिए थी। वो शख्सियत अल्लाह ने किसकी सूरत में दी? माँ की सूरत में, जो सारी जिंदगी इसको रोटियां पका पका के खिलाती है। कभी थकती बोलो नहीं। ऐसी मोहब्बत इज्जत मिलती है घर के अंदर। तो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर उल्लू बना देगा आपको, क्योंकि आजकल यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा प्रोफेसर ये बकवास कर रहे हैं कि खुदा किधर है, खुदा किधर है। नहीं छोड़ेगा अल्लाह। फिर हमें जरूरत थी देखने के लिए आंख। खुदा ने माँ के पेट में क्या लगा दी? आंख लगा दी। अब्बा ने जो सहरा में चंद चीजें पैदा की ना, वो 4-6 होंगी। हमें तो 20 चीजों की जरूरत थी देखने के लिए। 2 डिजिटल कैमरे चाहिए थे हमें। ये जो डिजिटल कैमरा है ना, ये इंसानी आंख को देखकर बनाया गया है। ये कैमरा खुद ब खुद नहीं बन सकता। जो कॉपी है, जो ओरिजिनल है, वो करोड़ों साल में खुद कैसे बन गया? नहीं आई मेरा ख्याल है बात। ये मैं मजाक नहीं कर रहा, ये मैंने साइंसदानों से सुना है कि ये जो डिजिटल कैमरा है ये इंसानी आंख की कॉपी है। साइंसदानों ने आंख को देख के इजाद किया। ये हर चीज ही इस कायनात में पहले से नजीर थी, मिसाल थी, उसको देख के बनाई गई है। इजाद कुछ भी नहीं है, कॉपी है सब कुछ। समझता नहीं है ना बात को? तो कमाल की बात है कि कॉपी जो है वो खुद ब खुद नहीं बन सकती, और जो ओरिजिनल है वो खुद ब खुद, और ओरिजिनल जैसी अभी तक बना ही नहीं है कैमरा। क्योंकि इस कैमरे को पावर चाहिए करंट से, बिजली से। ये कैमरा पावर लेता है रोटी से, अंडे से, मछली से। दोनों में कोई मुमासलत मिलती नहीं है। ये कैमरा बना है प्लास्टिक से, शीशे से। ये कैमरा बना है माँ के पेट में। माँ ने रोटी खाई, उससे बना। माँ ने पराठे खाए, उससे बना। माँ ने पिज्जा खाया, उससे बना। माँ ने गोश्त खाया। मुख्तलिफ चीजें खाई जा रही हैं, बन एक ही चीज रही है। नहीं आ रही खोपड़ी में मेरा? बता रहा हूं, मुझे समझ लो जो कहना चाह रहा हूं, ज्यादा चिखवाओ नहीं मुझे। ये जो कैमरा हम बनाएंगे, प्लास्टिक है, इसमें गिलासेस हैं, कुछ लोहा होगा, कुछ तांबा होगा, वगैरह वगैरह। जब भी बनाना होगा ये सारी चीजें चाहिए होंगी।
ایسا نہیں کہ آپ سائنسدان کو کچھ بھی لا کے پکڑا دو یہی بنے، ایسے سافٹ ویئر اب تک ایجاد نہیں ہو۔ یہ والا جو کیمرہ بنتا ہے نا، ویجیٹیرین گوشت نہیں کھاتے، کیا کھاتے ہیں؟ سبزیاں، ان کے بھی یہ کیمرہ بن رہا ہے۔ اس سبزی سے اللہ کیا بنا رہا ہے؟ گوشت۔ ہندوؤں میں 90 سال تک لوگ چل رہے ہوتے ہیں گوشت خور، سبزی خور ہوتے ہیں، وہ کیلے کھا رہے ہیں، وہ مکئی کھا رہے ہیں، بن کیا رہا ہے؟ گوشت بن رہا ہے۔ آنکھ، ناک، دل، دماغ، جگر۔ اسی سے یاد آیا، یہ جو کیٹو ڈائٹ کے نام پہ بہت زیادہ مبالغہ آرائی ہو رہی ہے نا، کہ ماس جو ہے وہ گوشت کھائے بغیر نہیں بنتا۔ ہم تو گوشت خور ہیں، مانتے ہیں، لیکن ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کا کیٹو ڈائٹ کا بزنس چل رہا ہے، انہوں نے کیٹو پہ سب کو لگا دیا۔ نیچرل نہیں ہے یہ، ہر چیز میں اعتدال میں رہا کرو۔ ایک ڈاکٹر سے میں نے پوچھا، یہ کیا ہم سبزی کھائیں گے تو گوشت نہیں بنے گا؟ اس نے کہا یہ جو بھینس ہے یہ گوشت کھا کے گوشت بناتی ہے؟ بڑی زبردست دلیل۔ یہ تو بچپن سے لے کے موت تک گھاس کھاتی ہے، بنتا کیا ہے؟ اتنا گوشت تو ہمارا بھی بن سکتا ہے۔ گوشت کھایا ضرور کرو، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ جو ان لوگوں نے آج بالکل ہی، ایک ہندو لوگوں نے گوشت کو زندگی سے نکال دیا، وہ بھی غلط، اور کچھ کیٹو والوں نے کیا کیا؟ بس پروٹین والی غذائیں لینی ہے، اس کو نکال ہی دو، یہ بھی غلط ہے۔ تمیز سے جیسے ساری دنیا چل رہی ہے ایسے چلو، سمجھ رہے ہو؟ تو میں کیا کہہ رہا تھا، ماں کے پیٹ میں جو کیمرہ بنتا ہے نا آنکھوں کا، جو بھی کھاؤ گے بنے گا آنکھ، بنے گی ناک، بنے گا دل۔ کوئی مائیں پراٹھے کھا رہی ہیں، بچہ پھر بھی وہی آنکھ ناک کان لے کے پیدا ہو رہے ہیں۔ کچھ مائیں گوشت کھا رہی ہیں، کچھ کھجور کھا رہی ہیں۔ ہمارا رب ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے اس نے کہ آنکھ کو جو چیز بننے کے لیے چاہیے وہ پراٹھوں سے نکال لے گی۔ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ تو کمال کی بات ہے، یہ والا کیمرہ جو اتنا پیچیدہ نہیں ہے، یہ تو خود بخود بن سکتا ہے، اور 100% سمجھ لیا ہے۔ آنکھ کو ابھی تک 100% سمجھا نہیں گیا ہے، وہ خود بخود بنی ہے۔ بھائی جھوٹ بولنے سے پہلے تھوڑا سا خدا کا خوف کر لیا کرو۔ ڈارون پھینک کے چلا گیا، تم اس کو بیٹھ کے کیا کر رہے ہو؟ پکڑ رہے ہو۔ تو اللہ نہیں چھوڑے گا۔ یہ اسلام میرے باپ کا دین نہیں ہے، یہ اللہ کا دین ہے۔ یہ ایتھیسٹ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ جب یہ باتیں کر رہے ہیں اپنی دکانیں چمکا رہے ہیں۔ ہماری کیا دکان چمکے گی؟ تم اللہ کو مانو نہیں مانو، ہمارا کیا لینا دینا اس سے؟ تو اللہ نہیں چھوڑے گا یہ جو آپ کی تحقیقات ہیں۔